आपके मन में जो भावना होती है वही भावनाएं आप स्वप्न में दृश्य रूप से देखते हैं। अगर आपके मन में भावनाएं संसार, व्यापार, दोस्त, यार, रिश्ता, पति, पत्नी या बच्चा ऐसा कुछ चलेगा तो देखिए रात सपने में आपको वही सब कुछ दिखाई देता है। चिंता करते करते सोओगे तो रात सपने में भी चिंताएं आती हैं। आप पैसे की चिंता करते करते सोएंगे तो रात सपने में फिर से यही ख्याल आएगा कि कहीं मेरा सब चला तो नहीं जाएगा या मेरा सब चला गया, आदि आदि। हम हमारे रिश्तों को पकड़ के रखना चाहते हैं, हम चीजों को भी पकड़ के रखना चाहते हैं। और याद रहे, जिस चीज को तुम जोर से पकड़ते हो वही चीज तुम्हें जोर से दुख भी देती। तो आप दुखी नहीं होना चाहते तो उसका बड़ा सरल नियम है, चीजों को, लोगों को जोर से पकड़ो मत। ऐसा समझ, एक उदाहरण देती हूं। पति पत्नी का आपस में हो गया झगड़ा। झगड़ा छोटी सी बात पे था तो थोड़ा बड़ा हो गया, गर्मा गर्मी हो गई। तो पत्नी कहती मैं जा रही हूं मायके अपने। पति कहते तो तू जा। अब गुस्से में थी, उसने कपड़े भी डाल लिए सूटकेस में और चली भी गई। चली गई तो पछताए कि भाई ये तो बातें ही गड़बड़ हो गई। फिर लगा अभी बुलाएगा, अभी फोन करेगा, अभी बुला ना। उनने फोन किया, वो पतिदेव भी चौड़े हो गए, बोले जाती तो जा मर, मैं नहीं बुलाता, तेरा ड्रामा खत्म नहीं होता। कहीं उन्हें समझाया ऐसा नहीं करते, अरे छोड़ो बात, बुला लो उसको, बुला लो। बोले नहीं नहीं जाए। अब वो गई, अब रही अपने गांव में, अपने बाप के घर में रहे। अब मैं भी नहीं मानता अब उसकी बात। 6 दिन तो जैसे तैसे उसने काट लिए, पर गलती थी तो सोचती अब मैं वापस जाऊं तो लेने आया नहीं, जाऊं तो कैसे जाऊं। पर फिर उसको एक बात सूझ गई। सूझी क्या बात? उसने टैची में वापस कपड़े डाले और बस में बैठी, अपने घर आ गई। और अपने घर के बाहर वो, उसको पता था कि वो गाय जो है वो खेत चरने जाती हैं, घास वास। तो जब शाम को गोधूली के समय जब गाय जाएगी ना वापस, तो वो उसने अपने घर की गाय की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़े पकड़े घर आ गई। पति कहता अच्छा आ गई ना? कहती मैं कहाँ आई हूं, ये तो गाय ले आई मुझको। ये तो गाय ने मेरा रास्ता रोक लिया था, इसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे तो वो ले आई, मैं थोड़ी आई हूं, मैं नहीं आई हूं, वो तो मेरे को ये ले आई है। व्यवहार में थोड़ी होश रखनी चाहिए, वाणी पर थोड़ा संयम भी होना चाहिए, पर चीजों की और लोगों की पकड़ भी उतनी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास कई बार कुछ कभी पति और कभी पत्नी आती हैं और वो कहते हैं ये हमको तो अब प्यार ही नहीं करते हैं जब से इन्होंने सत्संग शुरू किया ना सुनना। They don't love me. But why you say this? Your husband doesn't love you. कहती नहीं, सारा समय गुरुजी करते रहते हैं, सारा टाइम आश्रम जाना करते रहते हैं। पहले मेरे पास बैठते थे, बैठते नहीं, बात नहीं करते। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों शिकायत कर रही है? कह रही नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, बस फर्क ये हो गया कि अब मैं इस पे चिल्लाता नहीं, ये मेरे से लड़ती नहीं, और जो लड़ने का इसका सुख था ना वो एक्चुअली अब खत्म हो गया। तो शी इज नॉट मिसिंग मी, शी इज मिसिंग हर फाइटिंग्स। तो मैं फिर झूठ मूठ लड़ लिया कर, क्या दिक्कत है? तो इतने में खुश रहे तो खुश रखो उसको, कोई बात नहीं। थोड़े दिन कहीं कोई पुरुष ज्यादा सत्संग में आने लग जाए ना तो पत्नियों की घंटियां बज जाती हैं अकल की। कहती है तो बाबा जी बन जाएगा, पक्की बात है, तो साधु बन जाएगा, समझाओ इसको। अरे अगर इतने ही थोड़ा सत्संग सुनने से सब लोग बाबा जी बनने लग जाए तो बात कितनी आसान हो जाए ना। और विशेष करके पति पत्नी का तो मामला ऐसा है, ये 10 बार लड़ेंगे, 10 बार राजी होंगे, फिर 10 बार लड़ेंगे, फिर 10 बार राजी होंगे। तो इनके मामले में तो किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए, इवन गुरु को भी दखल नहीं देना चाहिए। जब लड़ रहे हो ना तो दरवाजा बंद करो, लड़ो लड़ो लड़ो, फोड़ लो खोपड़ी एक दूसरे की, जो करना सो करो। क्यों? थोड़ी देर में एक दूसरे के साथ गल बहियां डाले बैठे होंगे ये। डोंट बी पार्ट ऑफ दैट।
पकड़ रखते हैं तो दुख आता है। अब पकड़ है, मेरा पति कहीं और तो नहीं जाता, कोई सहेली तो नहीं है, इसके ऑफिस में तो नहीं है कोई। और पतियों के मन में हमेशा शंका पत्नियों पे बनी रहती है, पड़ोसी से हंस के बात क्यों कर रही थी, हंस के बात क्यों कर रही थी, बोले तेरे मामे लगते हैं मैं उनसे बात करती थी, ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों, मैं बात ना करूं किसी से। मन में संशय। अब यही संशय लेके सोएंगे तो रात सपने कैसे आएंगे, यही आएंगे। जिसे मैं भक्त कहती हूं वो कौन है? जो अपने मन में एक नंबर संसार की पकड़ नहीं रखता है, दो जिसके मन में निता प्रति भगवत स्मरण बना रहता है, तीसरा जो अपने भगवान के साथ प्रीति जोड़ने हेतु संकीर्तन, श्रवण या जप करता रहता है। तीनों में कोई एक चीज उसकी चलती रहती। देखिए आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जब जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा लगता है, और आजकल क्या है सब लोग कान में हेडफोन्स लगाए और गाने सुनते हुए बाइक चलाते हुए जाते हैं। पर मेरे बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो उस समय का उपयोग यूं करते हैं, कान में हेडफोन वो भी लगाते हैं, लेकिन वो उस समय पर कुछ सत्संग सुन रहे होते हैं या कुछ। वैसे मेरा सुझाव, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप बाइक पे हो तो कानों में हेडफोन्स कभी मत रखिए। पीछे से हॉर्न बज रहा तुम्हें सुनेगा नहीं, कोई ट्रक बस एक्सीडेंट की संभावना है। तो पर आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, मेट्रो में हैं या किसी की शेयर्ड कार में हैं तो थोड़ा सुरक्षित है। ऐसे में आते जाते हुए में मन कुछ तो सोचेगा, कुछ तो याद करेगा। तो यही समय है, आप उस समय पर किसी एक मंत्र को पकड़ लें, उस मंत्र के उच्चारण मन में करते रहें। बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो हृदय में होना चाहिए। अब आप मन में जप कर रहे हैं, हाँ कार में अकेले तो भले गाओ भी लो, क्या दिक्कत है उसमें, प्रीतिपूर्वक आप गाइए। आप श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, 3 चीजें आपके जीवन में रहे। श्रवण करना, कीर्तन करना, ध्यान धरना। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपके मन की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, भगवत। और फिर जब आप रात सोएंगे तो सपने कैसे आएंगे, सपने भी फिर वैसे ही आएंगे। तो जब सपने आपको गुरु के आने लग जाएं, स्वप्न आपको, आप कहीं मंदिर बैठे हैं, गंगा जी में बैठे हैं, ऋषिकेश बैठे, गोदावरी के तट पे बैठे, नर्मदा के तट पे बैठे, किसी महात्मा के पास ऐसे तुम्हें स्वप्न आने लग जाए तो समझना ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारा मन अब लाइन पे है, अब मन लाइन पे है। भगवत दर्शन तुम्हें स्वप्न में ही शुरू में हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे आप बैठ करके अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, ज्यों ज्यों मन की एकाग्रता सधती जाएगी तो फिर यह भी संभव है कि पूरी होश में हो तुम, और आपका जो भी इष्ट है उस इष्ट का साक्षात दर्शन भी तुमको हो जावे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हमारे चित्त में जैसा संस्कार होता है, जैसी कलरिंग होती है, हमको वैसा ही सब कुछ स्वप्नों में दिखाई देगा, वैसा ही सब कुछ जब आप जब में साधना में बैठेंगे तो आपका मन यूं समझो जैसे सिनेमा हॉल में वो प्रोजेक्टर होता है ना, ऐसे मन के प्रोजेक्टर में गुरु, भगवान, जो भी स्वरूप तुम्हें अच्छा लगे, रूप जो भी अच्छा लगे, उस रूप को आपने मन में बसाया 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 बसाया। मीरा ने कृष्ण को बसाया तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो अब सपने में भी कृष्ण। और फिर एक समय ऐसा आ गया कि मीरा की आंख खुली है, लोगों के बीच बैठी है, पर उसको दर्शन हो रहा है। और सब पूछते ये पागल हो गई है, ये कैसे बात कर रही है, सामने तो कोई भी नहीं है। वो हर बार कहती जो मुझे दिखता है वो तुम्हें नहीं दिखता है, जो मैं महसूस कर रही हूँ वो आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जिस मन से महसूस करना है उस मन में तो संसार का कूड़ा करकट भरा पड़ा है। तो फिर गंदी जगह में तो प्यारे कुत्ता नहीं बैठता, गंदे मन में भगवान कैसे बैठे। मन तो उज्जवल करना पड़ेगा, मन तो शुद्ध करना पड़ेगा, उसका तो और कोई तरीका नहीं है।